चौकीदार हैं तो अपने ही लोग हैं। जब अपने लोग सत्ता में गए, हम लोगों ने विधानसभा लोकसभा भेजा तो हम लोगों की पैरवी नहीं की, वो अपनी पैरवी करके अपने बेटे अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम ऐसे आताताई लुटेरा जो है कि जो गाजी का जिन्न कहे अभी राजेश भैया ने, तो जिन्न उन लोगों के अंदर आ गया है और चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव जी का नाम केवल बेचा जा रहा है। तो कुछ ऐसे आताताई हैं जो समाज को लूट और ठग रहे हैं। ऐसे ही आताताई और लुटेरों का अब हम लोग परित्याग करेंगे और ऐसे लुटेरे। जब मैं हवन कर रहा था वहाँ पे, हवन का धुआं हमको लगा, महाराजा सुहेलदेव सवार हो गए। अच्छा। और हमको लगा कि मसूद गाजी उनके ऊपर सवार है और हमने उनका बदला लिया। और ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है और मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे समाज के बेईमान ठग लुटेरों का अब यही हश्र होना चाहिए। आप समाज की भीड़ को दिखा करके समाज को अपनी हाथ की कटपुली नहीं समझ सकते हैं। समाज अब आपको जवाब देने के लिए तैयार है। इसमें माननीय अखिलेश यादव जी का हाथ है। माननीय अखिलेश यादव जी को सारे झगड़े का पता है। ये झगड़ा जब 2 साल से चल रहा था, इसमें त्रिवेणी राम जखनिया पूर्व विधायक और उदयवीर सिंह, ये दोनों लोगों ने ये सारे खेल को बिगाड़ने का काम किया। जब ये मामला हम लोग गए लखनऊ लेकर के, इन लोगों ने कहा जाके महेंद्र से माफ़ी मांग लो। महेंद्र कौन होता है माफ़ी देने वाला? पार्टी हमने बनाई, रणनीति हमने तैयार किया, सिस्टम हम लोग पार्टी के समाज के अधिकार आरक्षण की बात के पहल पे हमने पार्टी बनाई और तुम जा कर के दलाली और गुलामी करोगे। पार्टी में अगर कोई फाइनेंशियल सिस्टम बना पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, तो तुम घर की तरक्की विकास देख रहे हो, तुम जमीन लिखवा रहे हो, घर बनवा रहे हो, गाड़ी बंगला खरीद रहे हो, आइसक्रीम की फैक्ट्री खोल रहे हो। तो फैक्ट्री खोलने के लिए फाइनेंस सिस्टम नहीं हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज हमारे साथ ब्रजेश राजभर जी हैं और जानेंगे कि जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में विजय दिवस के रूप में मनाया गया, वहीं पे जौनपुर में हरियतपुर गांव में भूमि पूजन कराने के लिए पहुंचे थे सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर, और वहीं पे ब्रजेश राजभर जी पहुंचे थे। ऐसा क्या मामला था कि दोनों के बीच में आपसी कौन सा मतभेद था जिससे दोनों के बीच में झड़प हुई? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। क्या कारण था जौनपुर में जिस तरह से कल घटना घटी, जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, उस घटना से आप उत्तर प्रदेश को क्या दर्शाना चाहते हैं? बात है, आपके चैनल से मैं माध्यम से कहना चाहता हूं, चाहे प्रदेश के हमारे युवा हों, चाहे देश में जो युवा आज राजनीति कर रहे हैं, ये नेता जो सामाजिक और दल के नेता हैं, जो जातिवादी नेता हैं, ये समाज के साथ धोखा दे रहे हैं और इनको राजनीति की फार्मूला को बदलना पड़ेगा और इनको समझाने की ज़रूरत है। और ये अपने हाथ की कटपुली युवाओं को समझ रहे हैं। जिस तरह से महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने आताताइयों को, देश के लुटेरों को सबक सिखाने का काम किया था 10 जून को, उसी तर्ज पे और मैंने उनको सबक सिखाया हूँ, क्योंकि सारी रणनीति पार्टी के दल की गतिविधि को हमने तैयार किया। महेंद्र राजभर खाली दलाली के चक्कर में और अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में सारे खेल को बिगाड़ने का काम किया है और आने वाले समय में इनको जवाब दिया है और आने वाले समय में देना चाहिए। और इस चैनल के माध्यम से सारे युवाओं को सीखना चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इसको शेयर करें और आगे बढ़ाएं। तो जब महेंद्र राजभर वहाँ उस स्थान पर जब पहुँचे हैं तो शिष्टाचार की तरह आप दोनों लोगों की मुलाकात हुई, तो उस शिष्टाचार को भूलते हुए आप जिस तरह से मसूद गाजी मियाँ का अत्याचार था, उस तरह का आप आताताइयों की तरह आप टूट पड़े, क्यों? देखिए, जब मैं हवन कर रहा था वहाँ पे, हवन का धुआं हमको लगा, महाराजा सुहेलदेव सवार हो गए। अच्छा। और हमको लगा कि मसूद गाजी उनके ऊपर सवार है और हमने उनका बदला लिया। और ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है और मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे समाज के बेईमान ठग लुटेरों का अब यही हश्र होना चाहिए। आप समाज की भीड़ को दिखा करके समाज को अपनी हाथ की कटपुली नहीं समझ सकते हैं। समाज अब आपको जवाब देने के लिए तैयार है। महेंद्र राजभर जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो साफ साफ कहे हैं कि इसमें ओम प्रकाश राजभर जी का हाथ है। क्या ये सही बात है? इसमें ओम प्रकाश राजभर जी का हाथ नहीं है, इसमें माननीय अखिलेश यादव जी का हाथ है।
अखिलेश यादव माननीय अखिलेश यादव जी को सारे झगड़े का पता है। ये झगड़ा जब 2 साल से चल रहा था, इसमें त्रिवेणी राम जखनिया पूर्व विधायक और उदयवीर सिंह, ये दोनों लोगों ने ये सारे खेल को बिगाड़ने का काम किया। जब ये मामला हम लोग गए लखनऊ लेकर के, इन लोगों ने कहा जाके महेंद्र से माफ़ी मांग लो। महेंद्र कौन होता है माफ़ी देने वाला? पार्टी हमने बनाई, रणनीति हमने तैयार किया, सिस्टम हम लोग पार्टी के समाज के अधिकार आरक्षण की बात के पहल पे हमने पार्टी बनाई, और तुम जा कर के दलाली और गुलामी करोगे। पार्टी में अगर कोई फाइनेंशियल सिस्टम बना पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, तो तुम घर की तरक्की विकास देख रहे हो, तुम ज़मीन लिखवा रहे हो, घर बनवा रहे हो, गाड़ी बंगला खरीद रहे हो, आइसक्रीम की फैक्ट्री खोल रहे हो। तो ये फैक्ट्री खोलने के लिए फाइनेंस सिस्टम नहीं हुआ था। इसका वो सार्वजनिक करें पूरा मामला और बताएं लोगों को कि कितना बड़ा उन लोगों घोटाला किए हैं, कितनी बड़ी बेईमानी की है समाज के साथ। और इसका जिम्मेदार माननीय अखिलेश यादव खुद हैं। माननीय अखिलेश यादव ने, हम उनका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन कल उनका ट्वीट देख करके हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंचा। ये नकली पीडीए की लड़ाई हम नहीं समझ में आ रहा है। अगर वास्तविक पीडीए की लड़ाई है तो महेंद्र राजभर को अपना बंधुआ मजदूर बना करके ओम प्रकाश राजभर को गाली देने के लिए कल बैठाए हैं, और नहीं देना है तो उपचुनाव हो रहा है सदर में। सदर के सेकंड फाइटर ओम प्रकाश राजभर के साथ रहे, 6000 वोटों से हारे हैं, उससे तो लड़ा दो महेंद्र राजभर को। महेंद्र राजभर को खाली रखे हैं कि जो सपा का प्रत्याशी लड़ेगा उसकी दलाली करके अपनी मलाई काटे घूम घूम करके। पीडीए का यही मतलब होता है। जब इस लड़ाई का आपको पता था तो बैठा कर बीच बचाव किए होते, ये दल नहीं टूटता। लेकिन ये दल को तोड़ने वाले माननीय अखिलेश यादव, उदयवीर सिंह और त्रिवेणी राम मिल के किए हैं। जब पार्टी का जब गठन हो रहा था तो उस समय आप राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बने? उस समय सीनियर होने के नाते भाई इनको मौका दिया गया, 3 साल का बाइलाज बनाया गया कि बहुत समय तो इनको चलना नहीं, 3 साल बाद चुनाव होगा तो बदल लिया जाएगा। 3 साल क्या 4 साल हो गया, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला ही नहीं। सारे बाइलाज को तो ये लोग गंगा में बहा दिए। और पार्टी का सबसे बड़ी बात रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। पार्टी का अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। गूगल पे सर्च करिए, अगर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी आ जाए तो राजनीति छोड़ देता हूँ, नहीं करूँगा। तो आप क्या करेंगे? ये सब फर्जी राष्ट्रीय अध्यक्ष घूम रहे हैं। आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, अब राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इस चोरों बेईमानों के साथ अब हमारी नहीं बनेगी। आपको नहीं लगता है कि आपकी छवि खराब हो रही है पूरे समाज में? छवि किस बात की खराब होगी? जिस तरह से वीडियो हर जब चैनल पर अताताई लुटेरों को, आक्रांताओं को महाराजा सुहेल देव ने मारा तो विजय दिवस मनाया जा रहा है। छवि किस बात की है? अच्छा। कोई साबित कर दे कि मैं चोरी किया हूँ, बेईमानी किया हूँ, कॉलर पे में कोई दाग हो, कोई बता दे कि हमने कहीं दलाली किया है या चोरी बेईमानी किया है। किस बात का डर है? किस बात की छवि खराब होगी? छवि उसकी खराब होगी जो चोर बेईमान होगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। अभी बातें हो रही थी ब्रजेश राजभर जी से, और जिस तरह से अपने बातों को रखा है, समाज के प्रति जो भी संवेदना है वो अपना जाहिर कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। और फिर इस तरह का वीडियो हम फिर देखने के लिए भेजेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।